नमस्कार। आज हम आधुनिक साहित्य के प्रमुख कवि आचार्य रामजी उपाध्याय के विषय में बातचीत करेंगे। आधुनिक संस्कृत में रामजी उपाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। वे गद्यकार, नाटककार और आलोचक के रूप में आधुनिक संस्कृत साहित्य में पदार्पण करते हैं। उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत मलेजी ग्राम में 1 जुलाई 1920 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया से, विद्यालयी शिक्षा वाराणसी से और विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संपन्न हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही उपाध्याय जी BA, MA और PhD अर्थात डीलिट की उपाधि प्राप्त कर 7 जुलाई 1947 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यहीं से उन्होंने अध्यापकीय जीवन में प्रवेश किया। यह वही समय था जिसके कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी राष्ट्र चेतना के काल में उपाध्याय जी सागर आए और इस सागर को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में स्वीकार किए। यहीं वे सह आचार्य, आचार्य, अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष आदि पदों को सुशोभित करते हुए 30 जून 1980 को सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन वे केवल विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हुए, न कि अपने अध्यापकी एवं लेखन की प्रवृत्ति से। उन्हें भारतीय संस्कृति से अगाध स्नेह था। उतना ही आकर्षण नाट्य साहित्य से भी था। फलतः नाट्य साहित्य एवं संस्कृति के उज्ज्वल स्वरूपमय ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया है। संस्कृत नाटक के प्रति रामजी उपाध्याय का दृष्टिकोण बहुत मौलिक किंतु आलोचनापरक था। कारण यह था कि उन्होंने अनेक नाटकों के प्रणयन के साथ नाट्यलोचना की नवीन विचार सरणी को भी जन्म दिया है। उनका मानना था कि नाटक ही साहित्य की गहन अनुभूति कराता है। रामजी उपाध्याय के द्वारा अनेक नाटकों की रचना की गई, यथा कैकेयी विजयम, सीता अभ्युदयम, अशोक विजयम, शंभुकाभिषेकम, नंद गौतमीयम, मदन मोहन मालवीय कीर्तिमंजरी नाटकम, एकलव्य विजयम। इन्होंने 2 हिंदी नाटक भी विश्व विजय और पूर्वपथ लिखा है। उपाध्याय जी संस्कृत गद्य परंपरा को भी सहेजने वाले कवि थे। इनके द्वारा द्वासुपर्णा और सत्य हरिश्चंद्रोदयम उपन्यास भी लिखा गया है। इससे इन्होंने गद्य गरिमा के अविरल अजस्र धारा को भी प्रवाहित करने का कार्य किया है। इस प्रकार नाटक और उपन्यास रामजी उपाध्याय की मूल रचना विधा है। आलोचना साहित्य भी सागर के समान विशाल है, जिसमें मोती माला के रूप में पिरोई गई है। उनका आलोचना साहित्य प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की संस्कृति साधना, भारतीय संस्कृति का उत्थान, भारतस्य सांस्कृतिक निधि, कवि कालिदासः, मध्यकालीन संस्कृत नाटक
आधुनिक संस्कृत नाटक। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा दशरूपक आदि पर टीकाएँ भी लिखी गई। इन्हें प्राकृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने प्राकृत प्रवेशिका आदि जैसे ग्रंथों का भी प्रणयन किया है। रामजी उपाध्याय के नाटक तथा उपन्यास अपने विशेष शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके नाटकों में सबसे अधिक महत्व मंचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही ये पात्रों का चयन भी वस्तु योजना के अनुसार करते हैं। भाषा और भावों की अतल गहराइयों का निदर्शन भी इनकी कृतियों में बेजोड़ रूप से देखने को मिलता है। रामजी उपाध्याय के उपन्यास भी त्याग, सहनशीलता, पुरुषार्थ, स्त्री शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण का केवल उल्लेख नहीं करते बल्कि उन्हें सहेजने की प्रेरणा भी देते हैं। इनके नाटकों और उपन्यासों में एक और विशेष बात देखने को मिलती है, वह है रूढ़ियों का निराकरण, अभिनव काव्य योजना। कैकेयी, सीता, सुदामा, अजिगर्थ, शंभुक, एकलव्य के विषय में जो समाज और साहित्य में रूढ़िगत विषय विद्यमान है, उनका समाधान भी रामजी उपाध्याय बड़े सावधानी के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। सबके जीवन चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करना इनका मूल लक्ष्य है। इस प्रकार उपाध्याय जी के नाटक और उपन्यास त्याग और कर्मशीलता की निर्मल भूमि पर उत्पन्न होकर सहृदय को काव्य भाषा का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें एक ऐसे लोक में ले जाते हैं जहाँ बस आनंद घन की मधुर फुहार की गहन अनुभूति होती है। इनका आलोचना जगत भी साहित्य और संस्कृति की निर्मल काया का निर्माण कर सबको बरबस आकर्षित कर लेता है। रामजी उपाध्याय सन 1962 ईस्वी में प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका विषय पर डिलीट की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत विषय में डिलीट की उपाधि प्राप्त करने वाले वे संपूर्ण भारत में प्रथम महापुरुष माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के संबंध में आजीवन संलग्न रहने वाले रामजी उपाध्याय के द्वारा सागरिका शोध पत्रिका का प्रकाशन भी 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जो आज तक निरंतर लगातार प्रकाशित हो रही है। रामजी उपाध्याय के द्वारा ढाना में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, जहाँ विद्यार्थियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था इन्होंने स्वयं कर रखा था। रामजी उपाध्याय के बहुआयामी कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, सागर आदि स्थानों के विश्वविद्यालयों में पीएचडी अर्थात शोध कार्य भी हुए हैं। रामजी उपाध्याय की सारस्वत साधना के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें अपने विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था तथा भारत सरकार 2006 ईस्वी में राष्ट्रपति सम्मान से आपको संस्कृत साहित्य सर्जक के रूप में विभूषित किया। रामजी उपाध्याय निरंतर बिना थके साहित्य व आलोचना के क्षेत्र में लगभग 60 ग्रंथों का प्रणयन किए हैं। सदैव भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं का अन्वेषण कर उन्हें प्रकाशित करते रहे हैं। लेकिन 17 जनवरी 2011 का एक ऐसा दिन आया जो इस साहित्य के महारथी को साहित्य समर भूमि से स्वर्ग जाने के लिए बाध्य कर दिया है। धन्यवाद।